स्टूडेंट्स, हम पब्लिक एड में सेकंड लेसन कर रहे थे। हम 16 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा 17वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। देखो, जैसे आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जो बहुमत दल का नेता होता है उसको नियुक्त किया जाता है। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो होती है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को नहीं लगा सकता। तो इसमें हमारा प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, परंतु ऐसा करने में वह अपनी इच्छा से काम नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। आम चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति को इस बारे में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती, बल्कि कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा के बहुमत सदस्यों का सहयोग प्राप्त करता है। 18 क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का संगठन लिखिए। देखो, संविधान की धारा 75 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर उसकी यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और अपनी नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री अपने साथियों यानी अन्य मंत्री सूची तैयार करता है और राष्ट्रपति उस सूची के अनुसार अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध उस सूची में किसी का नाम न काट सकता है और न ही उसमें कोई नया नाम शामिल कर सकता है। मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त करवा सकता है जो संसद का सदस्य न हो, परंतु नियुक्ति के 6 महीने के अंदर अंदर उसे मंत्री को संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। यानी 6 महीने के अंदर अंदर वो संसद किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला व्याख्या करें। देखो, प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल को बनाता है और नष्ट करता है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का अस्तित्व नहीं है और निम्न कारणों से उसे मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला कहा गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही मंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपने साथियों को चुनता ही नहीं बल्कि उनमें विभागों का विभाजन भी करता है, बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होता है और प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को अपदस्थ यानी कि हटा भी सकता है। प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्य लिखिए। प्रधानमंत्री के 4 कार्य निम्नलिखित हैं जो जिसको शक्ति दी गई। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और इस संबंध में प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की एक सूची तैयार करता है और राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति को स्वीकृति के बाद वे व्यक्ति मंत्री बन जाते हैं। फिर जो मंत्री होते हैं उनके अंदर विभागों का बंटवारा करते हैं, विभागों का विभाजन। प्रधानमंत्री अपने साथियों को चुनता ही नहीं बल्कि उनमें विभागों का विभाजन भी करता है। वह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है और जब चाहे उससे में परिवर्तन भी कर सकता है। फिर है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होता है। वह कैबिनेट की बैठकों में सभापति तब करता है। वह कार्यसूची तैयार करता है, बैठकों में होने वाले वाद विवाद को नियंत्रित करता है। मंत्रिमंडल के अधिकार उसके पास होता है और मंत्रिमंडल जितने भी अधिकतर निर्णय होते हैं वो वास्तव में प्रधानमंत्री के निर्णय ही होते हैं। राष्ट्रपति का सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। राष्ट्रपति प्रशासन में प्रत्येक मामले पर प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। देखो, भारतीय संविधान की धारा 75 के तीसरे भाग में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। भारतीय मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। यदि लोकसभा का बहुमत मंत्रिमंडल के विरुद्ध हो जाए तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रिमंडल एक इकाई की तरह काम करता है और यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो सब मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यह उस समय होता है जब किसी मंत्री ने कोई कार्रवाई मंत्रिमंडल की स्वीकृति से की हो। यदि उसने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया तो केवल उसी मंत्री को ही त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर उसमें साथ दिया था तो सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की कोई 4 वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति होती है धन संबंधी शक्तियाँ। बजट पेश करना। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति की ओर से संसद में समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वित्त बिल प्रयुक्त करने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त बिल संसद में पेश नहीं किया जा सकता।
उसकी अनुमति के बिना किसी भी वित्तीय अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन है और इस निधि से वह किसी भी आकस्मिक खर्च के लिए संसद की स्वीकृति से पूर्व भी धनराशि खर्च करता है और राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। आज आपने इन 6 क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में राइट करना है और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके।